तो क्या हो अगर बीआर का सीजन स्टार्ट होते ही मैं लगातार 100 मैचेस खेलना शुरू कर दूं, क्या मैं 100 मैचेस के अंदर ग्रैंड मास्टर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अब इस चीज को जानने के लिए या तो मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसने 100 मैचेस खेले हो, या फिर मेरे को खुद 100 मैचेस खेल के देखने पड़ेंगे। एंड करंटली मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता हूँ जिसने सीजन स्टार्ट होते ही 100 मैचेस खेल लिया हो। तो इसीलिए इस चैलेंज को मैं खुद करने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि अगर बीआर का सीजन स्टार्ट होते ही मैं 100 मैचेस खेलना शुरू कर दूं तो क्या मेरा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हो पाएगा। एंड सीजन स्टार्ट होते ही अगर आप 100 मैचेस खेल हो तो क्या पता मेरा ग्रैंड मास्टर के साथ साथ रीजन भी हो जाए। अब अगर अकेले 100 मैचेस खेलने की बारी आए तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर भी हो जाऊंगा एंड लिटरली काफी बार मैं शायद मर भी जाऊं। तो इसीलिए मेरे को एक ऐसी स्क्वाड तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम सारे मैचेस जीते एंड जल्दी से जल्दी बूया करके अपनी रैंक को ज्यादा प्लस कर सके। तो इसीलिए आज की वीडियो में हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं मिस्टर मोनू किंग, जो की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूबर है करंटली एफएफ कम्युनिटी के। एंड उसके बाद हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं मिस्टर राकुश, ये भी बहुत ही तेज प्लेयर है एंड इनकी स्ट्रेटेजी आप समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल होती है। एंड इसके बाद लास्टली हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर फन2, मतलब फन2 गेमिंग, ये वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर प्लेयर है अभी करंटली इंडिया के अंदर। तो अभी तक तगड़ी स्कोर तो हमने बना ली है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरे अंदर काफी सारे सवाल भी उठ रहे थे कि क्या ग्रैंड मास्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रीजन प्लस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड इतनी तगड़ी स्कोर होने के साथ साथ अगर हम फटाफट से भूया करते रहे तो क्या हम वर्ल्ड की हाईएस्ट स्ट्रीक बना सकते हैं, मतलब 100 की स्ट्रीक बना सकते हैं बीआर रैंक के अंदर। तब इस सब के लिए तो हमें यार गेम में जाना पड़ेगा, ऐसे लॉबी में बैठ के तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बिना किसी तरीके हम मैच को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी रैंक देख सकते हो कि मेरी रैंक सबसे कम है, क्योंकि मैं लास्ट सीजन सिर्फ हीरोइक ही जा पाया था, तो इसलिए मेरी रैंक काफी कम थी। एंड अभी करंटली मेरी रैंक लिटरली सबसे ज्यादा कम है। तो इसी के लिए हम फटाफट से फर्स्ट मैच के अंदर बढ़ते हैं। अब फर्स्ट मैच के अंदर हम ट्विन ब्रिज पे लैंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन होता है तो हमें अच्छी खासी लूट मिल जाएगी ताकि हम बाद में अच्छे से फाइट कर पाए। अब ब्लू जोन को काफी देर तक लूटने के बाद फटाफट से यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे पहुंचते ही मुझे पता चलता है कि सामने की तरफ शायद कोई बंदा है। जैसे मेरे को वो बंदा दिखता है उसको मैं यहाँ पे बॉडी और हेड मार देता हूँ। अब वक्त था रश करने का, तो बिना किसी तरीके रश करता हूँ, रश करके यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। वो बंदा इस वॉल के पीछे होता है तो रश करके इजीली उसको ट्रोगन से डाउन कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करते मुझे इसका टीममेट मारने लगता है, तो फटाफट से अपना क्रोनो भी यूज करता हूँ एंड उसके टीममेट पे रश करके उसे भी इजीली यहाँ पे मार देता हूँ। अब यहाँ पे मैच की शुरुआत लिटरली काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, क्योंकि मैंने इजीली यहाँ पे 1v2 कर दिया था। लेकिन ये शुरुआत ज्यादा देर तक अच्छी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बैठा था तभी पीछे से एक बंदा था जिसके ऊपर मैं फायर करता हूँ। लकीली उसको डाउन भी कर देता हूँ, मैं खुद भी डाउन हो जाता हूँ। गरीना प्लीज इस चीज को ठीक कर दो, 1000 बार मेरे साथ हो चुका है, पर अब चलो क्या ही कह सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे इस मैच को हम फटाफट से खत्म करते हैं। लास्ट में हमारे टीममेट मतलब राकेश भाई, मोनू भाई एंड फन2 भाई मिलकर इस मैच को इजीली भूया कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रैंक कैलकुलेट होने ही लगती है कि तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे तो बफर सिस्टम हो रखा है। गरीना का समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट लकीली हमारी नेक्स्ट मैच से रैंक कैलकुलेट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही करके मैं अपनी रैंक को धीरे धीरे प्लस करते रहता हूँ। अपनी रैंक को प्लेटिनम 1 से प्लेटिनम 2 करता हूँ, प्लेटिनम 2 से अपनी रैंक को प्लेटिनम 3 करता हूँ एंड टोटली मैं अपनी रैंक को यहाँ पे प्लेटिनम 4 तक ले जाता हूँ। अब मेरा आप सभी से सवाल है क्योंकि मेरी रैंक तो आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगी कि मेरी रैंक अभी करंटली कितनी है, लेकिन मैं आपकी रैंक जानना चाहता हूँ। तो फटाफट से जाओ एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने अभी तक टोटल कितनी रैंक प्लस कर ली है, या फिर आप करंटली किस रैंक पे हो एंड क्या आप ग्रैंड मास्टर जा पाए हो या नहीं जा पाए हो, वो भी मेरे को कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता चले मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे किस किस रैंक पे। अब ये वाला मैच लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें फन2 भाई के गिल्ड मेंबर्स आए थे एंड इस मैच को बूया करना तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम यहाँ पे फन2 भाई की पावर को दिखा सके। तो इस मैच के अंदर भी हम ब्लू जोन में ही लैंड करते हैं एंड इजिली यहाँ पे मैं पहले 1 किल कर देता हूँ, फिर 2 किल कर देता हूँ एंड यहाँ पे टोटल 3 किल कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा ही रहता हूँ, तभी मेरे को ऊपर एक एनिमी दिखता है जिसको मैं इजिली यहाँ पे डाउन कर देता है। एंड यहाँ पे देखो F2G पटवाल, जो ये है हमारे फन2 भाई के गिल्ड मेंबर है एंड इनकी स्क्वाड हमारे मैच के अंदर आई है, तो अब तो इनको मारना बनता ही बनता है। तो इसलिए हम और सीरियस होकर खेलना शुरू कर देते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जब मैं गाड़ी लेके यहाँ से जा ही रहता हूँ तभी मेरे को सामने बंदा दिखता है जिसको मैं इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब इसको डाउन करते ही तभी मेरे को पीछे की तरफ से फायर आना शुरू होता है एंड मैं देखते यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आ रहा होता है, तो मैं फटाफट से भागता हूँ एंड भाग के जैसे तैसे आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब इसके बाद मेरी हेल्थ काफी कम थी, लेकिन वो बंदा रश कर ही जा रहा था, तो उसको मैं यहाँ पे हेड मार के वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे स्वागत तो करो। देखो मोनू भाई सैलमोन भाई बन के आते हैं एंड लिटरली एक बंदे को तो उड़ा देते हैं, बट ये बंदा उड़ता नहीं है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड जोन का भी डैमेज पड़ रहा होता है। मैं इनहेलर तो आता, लेकिन मैं यहाँ पे जोन के अंदर ही डाउन हो जाता हूँ। मेरे को बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, बट ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात थी नहीं, क्योंकि राकेश भाई मेरे को फिर से रिवाइव कर देते हैं। एंड जब मैं वापस लैंड होता हूँ तभी देखता हूँ कि फन2 भाई सामने डाउन पड़े होते हैं। एंड जब मैं वापस से नीचे लैंड होता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि सामने फन2 भाई डाउन पड़े होते हैं, तो मैं फटाफट से उनके ऊपर जाता हूँ एंड वो लगा के उनको पहले तो रिवाइव कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं उनको
हील कर देता हूँ। तभी देखते सामने बंदा है, उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करता हूँ, बट जैसे मैंने बोला फंटू भाई AWM किंग है, तो वो इजीली उस बंदे को यहाँ पे डाउन कर देते हैं। एंड अभी तक हमने फंटू भाई के गिल्ड मेंबर्स को नहीं मारा है। एंड जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तभी मोनू को एक बंदा डाउन कर देता है, बट जैसे तैसे मैं उसको इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड मोनू को रिवाइव करने के बाद मोनू को यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हील भी कर देता हूँ। एंड अब इसके बाद मेरे को पता चलता है कि राकेश भाई किसी बंदे से फाइट ले रहे होते हैं, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे सीधा रश कर देता हूँ। जैसे मेरे को वो बंदा दिखता है उसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज देता हूँ। एंड यही वक्त है कि रश करने का, तो मैं बिना किसी तरीके उसके ऊपर रश करता हूँ। बट यहाँ पे राकेश भाई किल जो होते हैं वो ले लेते हैं। बट यही जो बंदा होता है, देखो यही है फंटू भाई के गिल्ड मेंबर पटवाल जी। तो हमने यहाँ पे इनका एक बंदा तो मार दिया एंड शायद एक दो बंदा इनका और बचा होगा। तो अब जोन भी आ रहा होता तो मैं बिना किसी तरीके जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता। एंड मेरे को यहाँ पे टेलीपोर्टर दिखता है, तो ये मेरे को बहुत ही मस्त चीज लगती है। तो मैं बिना किसी तरीके टेलीपोर्टर की तरफ भागता हूँ। एंड जैसे मैं टेलीपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ तभी हाँ इन्होंने लैंड माइन लगाई हुई थी जिससे मैं फट जाता हूँ। बट यहाँ पे मोनू भाई होते हैं तो मेरे को रिवाइव कर देते हैं। एंड इनहेलर मारते हुए मैं आगे की तरफ भी आ जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही जो हमारे राकेश भाई होते हैं वो आखिरी बंदे दावत जी को मार के फंटू भाई की गिल्ड मेंबर्स की स्क्वाड को बिल्कुल ही फिनिश कर देते हैं एंड वाइप आउट करके अपनी पावर को दिखा देते हैं। अब इसके बाद सिर्फ 2 ही बंदे और बचे होते हैं, जिसमें से एक तो एलिमिनेट ही हो जाता है, लेकिन आखिरी का जो बंदा होता है वो पहले मोनू को डाउन कर देता है एंड उसके बाद फंटू भाई को भी डाउन कर देता है। तो मैं बिना किसी देरी के नीचे की तरफ कूद जाता हूँ। जैसे ही मेरे को बंदा दिखता है उसको मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ, बट राकेश भाई यहाँ पे आगे किल लेके इस मैच को कर देते हैं बूया। जिसके बाद यहाँ पे मेरी रैंक प्लेटिनम से डायमंड 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड ऐसे ही मैं अपनी रैंक को धीरे धीरे प्लस करता हूँ। एंड डायमंड 1 को कब डायमंड 2 कर देता हूँ पता नहीं चलता है। एंड डायमंड 2 को भी धीरे धीरे अपनी रैंक को प्लस करके डायमंड 3 कर देता हूँ। एंड डायमंड 3 में भी अपनी रैंक प्लस करके डायमंड 4 कर देता हूँ। एंड डायमंड 4 का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बार जो है वो कंप्लीट कर देता। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से प्लस करते रहे तो ग्रैंड मास्टर ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन अगले ही मैच में सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब देखो इस मैच के अंदर अभी तक तो सब सही सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो एक बंदा लैंड करता है तो इसको मैं इजिली यहाँ पे डाउन भी कर देता हूँ। FGL मार के ट्राई करता हूँ, वो फिनिश नहीं होता तो बाहर जाके उसको फिनिश भी कर देता हूँ। तभी फंटू भाई यहाँ पे किसी से फाइट लेते हैं एंड डाउन हो जाते हैं। तो बिना किसी तरीके मैं और मोनू यहाँ पे रश करते हैं, उस बंदे को यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, डैमेज पड़ता नहीं है, पर मोनू उसको यहाँ पे इजिली डाउन कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो फंटू भाई तो मर चुके हैं एंड अभी हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि फंटू भाई के थोड़ी देर मरने के बाद ही मोनू भाई भी यहाँ पे डाउन होके फिनिश हो जाते हैं। एंड अब सिर्फ मैं और राकेश भाई बचे होते हैं। तब यहाँ पे पीछे की तरफ से एक बंदा होता है जिसको मैं M10 से यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड इसको डाउन करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजिली 2 बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे बुरा होते होते देखो जब हम यहाँ पे आगे की तरफ आके लेट जाते हैं, क्योंकि जोन आता है तभी ऊपर से एक और बंदा टपकता है, इसको भी मैं इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो ऊपर वाले एनिमी होते हैं जिनके पास हाई रिच का कवर होता है वो यहाँ पे राकेश भाई को नॉक एंड फिनिश दोनों कर देते हैं। एंड M249 होती है तो वॉल लगाने का तो कोई मतलब बनता तक नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारे राकेश भाई होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं। एंड अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। एंड आप यहाँ पे बंदे देख सकते हो, बंदे काफी ज्यादा अलाइव है। एंड अब मेरे अकेले के सर पे पूरी जिम्मेवारी आ चुकी है बूया करने के लिए। तो मैं फटाफट से जैसे यहाँ पे नीचे जाता हूँ तभी सामने से एक बंदा रश कर रहा था, इसको तो मैं एक बॉडी मार के यहाँ पे इजिली डाउन कर देता हूँ। बिना किसी देरी के फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि जोन भी आ रहा होता है। यहाँ पे आके मैं हार्ड कवर ले लेता हूँ एंड अपने आप को हील कर रहा होता हूँ। तभी बंदा ग्लू मेटर मार देता है मेरी वॉल पे एंड मेरे हार्ड कवर का पूरा बैंड बजाता है। वो रश कर देता तो उसको मैं यहाँ पे इजिली मार देता हूँ। अभी भी यहाँ पे देखो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। ग्लू मेटर ने मेरी वॉल तो तोड़ दी थी, बट मैं अपना हार्ड कवर नहीं छोड़ता हूँ एंड हील करके आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे को बंदा दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब ऊपर तो बंदे है ही है, तभी राइट से मेरे को फायर पड़ जाता है। अब राइट से डैमेज होने के बाद मैं बिना किसी तरीके पहले तो मैं अपने आप को जोन की तरफ ले जाना शुरू कर देता हूँ। एंड जोन में पहुंचने के बाद मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ एंड अपनी वेस्ट वगैरह यहाँ पे रिपेयर कर लेता हूँ। अब राइट की तरफ एनिमी है, ऊपर की तरफ एनिमी है एंड आप देख सकते हो अभी मेरे अलावा 6 एनिमी बचे हैं। तो मैं यहाँ पे UAV लाइट लगा देता हूँ ताकि मेरे को सभी की लोकेशन पता चल जाए। एंड अभी देखो सिर्फ 5 एनिमी बचे, तो इस मैच को अब तो शायद बुया में यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं मैप ओपन करके देख लेता हूँ कि एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक और बंदा मेरे को राइट की तरफ दिखता है जिसको मैं इजिली एक बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे लगे हाथ में उसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब मैं बिना किसी तरीके राइट की तरफ रश कर देता हूँ। जैसे मैं सामने जाता हूँ तभी एक और बंदा दिखता है जिसको मैं इजिली यहाँ पे मार देता हूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ठीक हो चुकी है, क्योंकि अब सामने की तरफ बंदे बचे हैं। लेकिन ये सिचुएशन वापस से कब खराब हो जाए पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नेट करके मेरी वॉल तोड़ देता है। मेरे पास ग्लू मेटर होते हैं तो मैं फेंक के उनकी भी वॉल तोड़ना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेट कुक करता हूँ तभी सामने वाला बंदा रश कर रहा होता है। मैं नेट करके यहाँ पे फेंक देता हूँ ताकि उसको डैमेज पड़े, उसे डैमेज पड़ता नहीं। जैसे वो बंदा था उसको इजिली मैं यहाँ पे हेड मार देता हूँ। अगर ये
हेड नहीं लगता तो शायद मैं यहाँ पे अभी तक लॉबी पहुंच चुका होता। अब जैसे ही मैं आगे जाता हूँ देखता हूँ कि वो दोनों बंदे फाइट ले रहे होते हैं, तो अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता, तो मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ। अब आगे पहुंचने के बाद वो बंदा सामने की तरफ ही होता है, तो मैं फटाफट से धीरे धीरे मेंटेन करके उस बंदे को काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड फाइनली उसको यहाँ पे सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ। अब दिमित्री उसके पास था नहीं, तो इजिली मेरा यहाँ पे इस मैच में बूया हो जाता है एंड इस मैच को पूजा करने के बाद मेरी रैंक यहाँ पे हीरोइक हो जाती है। एंड जब तक मेरी रैंक यहाँ पे हीरोइक होती है तब तक काफी ज्यादा रात हो जाती है, तो हम सारे डिसाइड करते हैं कि अब हमें सोना चाहिए एंड कल सुबह जल्दी आके हम वापस रैंक पुश करना शुरू करेंगे। भाई अब मस्त चैन की नींद से सोऊंगा। एक तो ये साली लाइट इतनी बड़ी है, ले अभी सही है भाई, अब मस्त नींद आने वाली है। अरे भाई सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई, अभी तो सोया था। अरे यार अब अगले दिन उठते ही हम वापस से रैंक प्लस करना शुरू कर देते हैं एंड धीरे धीरे मैं अपनी रैंक को काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे से प्लस करके अच्छे खासे स्कोर पे पहुंच जाता हूँ। अब इस मैच के बाद मेरा हीरोइक के 2 स्टार कंप्लीट होने वाले थे, तो पहले मैं यहाँ पे 1 किल करता हूँ, फिर 2 किल करता हूँ, 3 किल करता हूँ, 4 किल करता हूँ, 5 किल करता हूँ, 6 किल करता हूँ एंड 7 किल कर देता हूँ। अब 7 किल कंप्लीट होने के बाद जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ बंदे का फायर आता है, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे उसके ऊपर A124 मारता हूँ एंड राइट की तरफ से जाके उसको यहाँ पे MP40 से हेड मार के खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद मोनू यहाँ पे डाउन होता है, तो पहले तो मैं उसको यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। अब मोनू को रिवाइव करने के बाद मैं वापस अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ पे 11 किल कंप्लीट कर देता हूँ एंड लास्टली जो बंदा फंटू भाई को डाउन करता हूँ उसको भी यहाँ पे मार के 12 किल के साथ इस मैच को बूया कर देता हूँ, जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे हीरोइक के 2 स्टार कंप्लीट हो जाती है। अब वापस से अपनी बुलेट ट्रेन को पकड़ते हैं, हम फुल स्पीड से रैंक प्लस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कभी प्लस हो रहा था कभी माइनस हो रहा था एंड हाँ लिटरली मैं तो बताना भूल ही गया कि हमारी स्ट्रीक बनी या नहीं बनी। तो रियलिटी ये है कि हम स्ट्रीक नहीं बना पा रहे थे, हम 1 मैच बूया करते थे, 1 हार जाते थे, 2 मैच बूया कर देते थे, फिर हार जाते थे, तो इसलिए हमारी यहाँ पे स्ट्रीक नहीं बनी है। लेकिन हमारा मेन फोकस तो था कि हमें ये चेक करना है कि क्या हम 100 मैचेस के अंदर ग्रैंड मास्टर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो टॉपिक से ना भटकते हुए हम वापस से बात कर लेते हैं मैचेस की। तो इस मैच के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे एक सही डिसीजन आपको पूरा मैच बूया करा सकता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं रिवाइव होकर लैंड होता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सारे टीममेट यहाँ पे एक एक करके मर जाते हैं एंड अब मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ एंड जोन देखो कितना छोटा है, बट बंदे यहाँ पे स्टिल 24 अलाइव है। तो मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो यहाँ पे मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी लैंड हुआ, ना तो मेरे पास कोई लूट है ना कोई अच्छी वेस्ट है। तो इस सब को देखते हुए मेरे दिमाग में आइडिया था क्यों ना मैं सोलो डेयर लेके यहाँ पे इस मैच के अंदर अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दूं। तो बिना किसी तरीके सोलो डेयर लेने के लिए भागने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरे को पीछे से ऑटो की साउंड भी आ रही होती है, तो मैं उस बंदे को देखते देखते यहाँ पे आगे तरफ आ जाता हूँ। मैं वॉल लगाता हूँ ताकि वो मेरे को उड़ाना दे, बट वो बंदा अलग ही नशे में होता है। मैं उसके ऊपर A124 मार देता हूँ, वो फिर भी नहीं रुकता, वो कहीं और ही जाके रुकता है। तो मैं बिना किसी देरी के धीरे धीरे आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके फाइनली सोलो डेयर जो है वो परचेज कर लेता हूँ। अब इसके बाद मेरे को याद आता है कि वो बंदा तो ऑटो लेके आया था, तो क्यों ना मैं ऑटो का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरे पास मीशा होती है तो कोई मेरे को उस ऑटो के अंदर नहीं मार पाएगा। तो मैं फटाफट से उस ऑटो को ले लेता हूँ एंड ऑटो को कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे घुमाते रहता हूँ एंड इस जगह पे आके मेरे को सामने की तरफ बाइक दिखती है, तो मेरा टारगेट बाइक हो जाता है। तो मैं फटाफट से ऑटो को लेके जाता हूँ, फटाफट से ऑटो चेंज करता हूँ एंड बाइक के अंदर बैठ के भाग जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को एनिमी काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा मिशन था वो सक्सेसफुल हो जाता है, मेरे को बाइक मिल जाती है एंड अब मारना मेरे को काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है। मीशा एंड बाइक का कॉम्बो लिटरली बहुत ओवर पावर है। तो ऐसे ही मैं वापस अपनी बाइक को कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहता हूँ एंड मेरे टीममेट कब रिवाइव हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन रिवाइव होने के तुरंत बाद ही मोनू भाई यहाँ पे फिर मर जाते हैं। सच अ लायबिलिटी यार, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो फंटू भाई होते हैं, राकेश भाई होते हैं, वो इजीली मिलके इस मैच को भूया कर देते हैं एंड लिटरली मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता एंड इस मैच को भूया करने के बाद हमारी रैंक काफी अच्छी प्लस हो जाती है एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल 99 गेम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है घड़ी फाइनल मैच की, मतलब सेंचुरी मैच की। अब इस मैच को खेलने के बाद हमारे मैचेस की सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमने ये टोटल मैचेस कितने टाइम में खेले, मतलब हमने BR के 100 मैचेस कितने टाइम में खेले थे। तो हमारा लास्ट मैच सबसे ज्यादा स्पेशल होना चाहिए क्योंकि सेंचुरी मैच है, तो इसके लिए हम काफी सारे आइडियाज सोचने लगते हैं कि कैसे इस मैच को यादगार बनाया जाए। अब मेरा आइडिया होता है कि क्यों ना मेली वेपन से खेला जाए एंड सब बंदों को यहाँ पे काट दिया जाए, बट मेरे टीममेट रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि एक बंदे को हम किल नहीं देंगे। तभी मोनू बोलता है कि चलो लैंडमाइन से मरते हैं चारों, लेकिन लैंडमाइन ढूंढने में काफी टाइम लगता है। तभी फंटू भाई को शायद गाड़ी दिख जाती है एंड उनके दिमाग में बहुत ही अफलातूनी आइडिया आता है
कि क्यों ना गाड़ी को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया जाए कि वो सिर्फ एक गोली की बचे एंड उसको यहाँ पे एक खाई से कुदा दिया जाए। आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मज़ा भी आने वाला है, तो इसीलिए हम यही करते हैं। राकेश भाई यहाँ पे बैठ जाते हैं एंड फंटू भाई से मिलकर यहाँ पे गाड़ी को काफ़ी सारा डैमेज करा देते हैं एंड मैं भी अंदर बैठ जाता हूँ। गाड़ी जब बिल्कुल ही लाद हो जाती है तो हम उस गाड़ी को लेके निकल पड़ रहे होते हैं, तभी पीछे से बंदा फायर करता है एंड लिटरली काफी सारा डैमेज देता है। मेरे को यहाँ पे डर था कि कहीं वो बंदा हमको मार ना दे, गाड़ी को अगर एक भी गोली लगी तो ये गाड़ी फट जाएगी। बट यहाँ पे फंटू भाई एंड मोनू भाई पे मीशा नहीं होती है, तो जिसके कारण उस बंदे की गोलियां इन दोनों को पड़ जाती है एंड हम यहाँ पे बच जाते हैं। बट उसके बाद होना क्या था, हम वही करते हैं जो हमने सोचा था। मैं बिना किसी तरीके गाड़ी को ड्राइव करके मार्स इलेक्ट्रिक की टॉप पहाड़ी से सीधा कुदा देता हूँ एंड जब पहाड़ी से गाड़ी नीचे गिरती है तब होता है कुछ नहीं होता भाई, नीचे गिर के पहले फटी नहीं, अब उसके बाद फटती है एंड हम यहाँ पे सारे मर जाते हैं। एंड ऐसे हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लास्ट मैच को एकदम यादगार बना दिया। एंड इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मजा तो बहुत आया, लेकिन टाइम भी काफी ज्यादा लग गया था, क्योंकि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल 23 घंटा एंड 30 मिनट गेम खेला। तो मतलब हमने ऑलमोस्ट 24 घंटा इसको खेला है। तो अगर आपको भी 100 मैचेस BR रैंक के खेलने हो तो आपको यहाँ पे 23 to 24 आवर्स ही लगेंगे, क्योंकि यही एक आइडियल टाइम है ज्यादा से ज्यादा मैचेस या फिर जल्दी से जल्दी मैचेस भी अगर आप खत्म कर देते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड मेरी रैंक करंटली 3700 समथिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ जितनी मेरी रैंक है। यहाँ पे फंटू भाई की रैंक सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उनकी रैंक पहले ही सबसे ज्यादा हाई थी। एंड यहाँ पे मोनू भाई एंड राकेश भाई की रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि उनके स्कोर सिमिलर थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने एक चैलेंज किया एंड इस चैलेंज के अंदर हमें पता चला कि अगर आप 100 गेम्स खेलते भी हो तो आप यहाँ पे जल्दी ग्रैंड मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा प्लस माइनस हो रहा था। अगर आप हर मैच को बूझा करके या फिर हर मैच के अंदर अच्छा खासा प्लस लेते हो तो आप यहाँ पे इजिली 100 मैच के अंदर ग्रैंड मास्टर भी जा पाओगे। हम यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे थे तो इजिली हमारा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर नहीं हो पाया। बट अगर आप चाहते हो इस चैलेंज का पार्ट 2 आए नेक्स्ट सीजन के अंदर, तो आप यहाँ पे फटाफट से इस वीडियो के ऊपर 5K लाइक्स कंप्लीट करा देना। इस वीडियो पे 5K लाइक्स का गोल रहेगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काइनेटिक यहाँ पे बहुत ही जल्दी मस्त वीडियो लाता रहेगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो पसंद आए तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक तो जरूर से कर दो। कमेंट में बताओ आपके ओपिनियन क्या है क्या नहीं है। एंड अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। एंड इंस्टाग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या फिर आप मेरी लाइफ से कुछ जानना चाहते हो। एंड लास्टली सभी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको जिसका भी POV देखना है, सबने अपना POV अपलोड किया हुआ है अपने चैनल्स के ऊपर, तो आप उनके POV से वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। एंड हाँ यार, जाते वक्त सॉरी बोल देता हूँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, फटाफट से वीडियो आएंगी। बाय बाय।